गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं यार। हर होम ट्यूटर का, हर प्राइवेट टीचर का एक ही सपना होता है कि काश हमारा एक कोचिंग होता जिसके हम मालिक होते, हम ही डायरेक्टर होते और सब बढ़िया चलता, भर भर के बच्चे आते और मैं अपने स्टाइल से पढ़ा पाता, जैसा मुझे मन करता, जिस तरीके से होता वो मैं पढ़ा पाता। तो भाई सर, हर टीचर, होम ट्यूटर का ये सपना होता है। तो चलो बात करते हैं कि भाई अपना सपना पूरा करो ना, कौन तुम्हें रोक रहा है, आगे बढ़ो ना। ठीक है, ये प्राइवेट टीचर जो स्कूल में है वो एक सैलरी से बेचारे काम चला रहे हैं, और होम ट्यूटर जो है वो परेशान है कि यार मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ पर घर 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 जाके पढ़ा रहा हूँ तो मज़ा नहीं आ रहा है। तो हर टीचर चाहता है कि भाई अपना एक कोचिंग हो, पर कोचिंग खुलेगा कैसे? कोचिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए भाई साहब, कम से कम 5-10 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए। तो सर ना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे ना हम कोचिंग खोल पाएंगे, और पता नहीं कोचिंग चलेगा कि नहीं चलेगा। बहुत सारे सवाल आपके मन में आते हैं। तो चलिए इन सारी समस्याओं को दूर करता हूँ, बताऊंगा कैसे आपको अपनी कोचिंग स्टार्ट करनी है। हर टीचर का सपना, अपना कोचिंग अपना। तो चलिए कोशिश करते हैं मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। देखो, मेरे सारे वीडियोस में ना मैं होम ट्यूटर की बातें करता हूँ। आपको लगता है कि मैं सिर्फ होम ट्यूशन ही पढ़ाया हूँ? भाई मैंने 10 साल अपनी कोचिंग चलाई है। हाँ, मेरे चैनल का नाम तो देखो, ग्रेविटी क्लासेस। हाँ, 10 साल मैंने कोचिंग चलाई है, और ये कोचिंग कोरोना में क्लोज करने के बाद मैंने होम ट्यूशन स्टार्ट किया था। तो कोचिंग खोलने से पहले भी मैं होम ट्यूशन करता था, कोचिंग बंद होने के बाद भी मैं होम ट्यूशन करना स्टार्ट कर दिया। तो होम ट्यूशन इज एवरग्रीन। ये हमेशा बचाता है। तो 10 साल मैंने कोचिंग चलाई है। तो अब मैं बताता हूँ कि मैंने कोचिंग खोलने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया था। पहले मैं कोचिंग का लोकेशन बताता हूँ भाई। एकदम अच्छे मार्केट में था, भीड़ भाड़ वाले मार्केट में था, राइट, मतलब वेल लोकेशन, मस्त लोकेशन में था। और मैं किराया कितना देता था? किराया मैं उस कोचिंग का देता था आज से 5 साल पहले 16,000, राइट। भाई रिसेप्शनिस्ट को देता था 7,000। टीचर को देता था कम से कम 20,000। एक दो टीचर रखा था। तो महीने का मेरा खर्च कितना हो गया? रेंट हो गया 15, और रिसेप्शनिस्ट हो गई 7, 22, और 20 मान लो टीचर का हो जाता था। चल 15 मान लो, 30 और 22 52,000। तो भाई साहब ये रनिंग कॉस्ट था कोचिंग को 52,000। अभी मैंने इलेक्ट्रिसिटी नहीं जोड़ा है, अभी मैं साफ सफाई वालों का चार्ज नहीं जोड़ा है, अभी वो सब बिल्कुल नहीं जोड़ा है। ठीक है, तो लगभग इतने का खर्च हो जाता था, 50-52 हजार का। और थोड़ा और जोड़ ले 2-3 हजार इधर उधर की, तो 55,000, 55,000। तो एक कोचिंग को रन करने के लिए 55,000 पर मंथ मुझे पे करना पड़ता था। समझ में आया? तो भाई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके और हर मंथ इतना खर्चा करके तो कोचिंग नहीं खोला जा सकता है। भाई लोग, जो भी टीचर इस वीडियो को देख रहा है, बने रहना, मैं अभी एक राज खोलने वाला हूँ। मैंने जो अपनी कोचिंग स्टार्ट की थी ना भाई, जीरो इन्वेस्टमेंट से। तो छोटा इन्वेस्टमेंट किया था मैंने। और उससे स्टार्ट किया था। और इन्वेस्टमेंट सुनोगे ना तो तुम हिल नहीं गए तो कहना। मेरा इन्वेस्टमेंट था 2,000 रुपये।
आप सोच लो, 2,000 रुपये मैंने कब किया होगा, 7-8 साल पहले, 12-13 में 2,000 रुपये लगा करके कोचिंग खोला था। और उस 2,000 से मैंने कोचिंग चला भी ली, आगे भी बढ़ गया, लोगों को सैलरी भी देने लगा, और सब कुछ बढ़िया चलता रहा। सब मजेदार, पैसे भी मैंने खूब कमाए, इज्जत भी मैंने खूब कमाई, सब कुछ मजेदार रहा। तो पहली चीज, डायरी खोलो, नोटबुक खोलो, और उस पे लिख लो किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है। बिना इन्वेस्टमेंट के भी आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। बस आपको ना, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए अपने गोल के प्रति। आप कुछ भी करने को तैयार हूँ, दिन रात ना देखे मेहनत करने को तैयार हूँ, तो इन्वेस्टमेंट कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। फिर से बता रहा हूँ, 2,000 से कोचिंग स्टार्ट की थी। हाँ, और अब 5 साल, 7 साल, 10 साल बाद मैं पर मंथ 55,000 के आसपास तो लोगों को बांट रहा था। हाँ, तो निकाल दो कि तुम्हें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो सर कैसे कोचिंग स्टार्ट करें? देखो, कोचिंग स्टार्ट करने के लिए ना तुम बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ताम झाम की ज़रूरत नहीं है। जो मेन चीज़ें ज़रूरी है वो मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ। सबसे पहले खुद से पूछो, तुम अच्छे टीचर हो? अगर तुम अच्छे टीचर हो और तुम अच्छे पढ़ाते हो, तभी कोचिंग खोलने की सोचना। अगर तुम सोच रहे हो कि भाई मैं कोचिंग खोल के टीचर रख के पढ़वा लूंगा, तो भाई साहब आप हो जाएंगे फेल, और आपके जो पैसे वैसे डूब जाएंगे। राइट? तो आप खुद टीचर हो, खुद पढ़ा रहे हो, देन आप स्टार्ट करो कोचिंग जीरो से। राइट? और वो जो लोग होते हैं ना, जो कि बड़ी सी कोचिंग बड़े से मार्केट में खोल लिया, भाई वो कोचिंग नहीं होते, वो कंपनी है। ठीक है ना? टीचर हायर किया, जगह हायर किया, खर्च किया। तुम्हारी बात कर रहा हूँ, जनरल टीचर की बात कर रहा हूँ, हम आपस में नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ। ठीक है? तुम कंपनी नहीं चला रहे हो, कंपनी चलाते तो आज टीचिंग वीचिंग नहीं कर रहे होते अपन। ठीक है? तो वो ऐसा नहीं सोचो। ठीक है? तो आपको कोचिंग स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट हो कि आप एक अच्छे टीचर हो, और एक छोटी सी जगह देखिए, पर वो उसकी लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। तुम छोटा सा देखो, किसी के साथ शेयर कर लो, किसी से 2-4 घंटे के लिए ले लो, पर वो ना अच्छी लोकेशन पे होनी चाहिए, जहाँ लोग आते हों, बच्चे आते हों, लोग का भीड़ भाड़ हो, वहीं अच्छी जगह ले लेना। ठीक है? उसके बाद तुम्हें भैया कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है। 2-4 टेबल कुर्सी बेंच रखो, अपना बोर्ड खरीदो, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड व्हाइट करो, एक छोटा सा बोर्ड डालो अपने कोचिंग का नाम, और लेख के भगवान का नाम कर दो स्टार्ट। मत देखो तुम्हारे कोचिंग कैसा दिख रहा है क्या नहीं है। तुम हो, तुम ब्रांड हो अपने कोचिंग के। जब बच्चे आए और जब तुम पढ़ाना चालू करो, तो बस उन्हें मजा आ जाए। शुरुआत के लिए बता रहा हूँ, बाद में तो सब तामझाम स्टार्ट करेंगे, लेकिन शुरुआत जीरो से करने के लिए 2-4 कुर्सी लगाओ, बोर्ड लगाओ, एक अच्छी लोकेशन पे जगह लो, थोड़ी सी किसी से शेयर कर लो, और स्टार्ट कर दो। बस आगे ताम झाम क्या करना वो सब कुछ मत सोचो। बस पहला कदम आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा दो। धीरे धीरे अगर तुम अच्छे टीचर हो ना, तो देखना बच्चे भी बढ़ने लगेंगे। फिर तुम कुर्सी बदल दो, धीरे से चेयर बदल दो, धीरे से अपग्रेड कर लो अपने आप को। बढ़िया सा बोर्ड लगा लो, डिजिटल बोर्ड लगा लो। उसके बाद जो ताम झाम है करते रहो, पैसा आता जाएगा, काम करते जाओगे। ठीक है? और भैया इसमें क्या होता है, एक साथ बच्चों को पढ़ाते हो तो आपका समय बहुत बच जाता है। ठीक है ना? और भी कई मन में बहुत सारे सवाल आएंगे। देखो, कोचिंग खोल लिया, लेकिन
कोचिंग कैसा खोलना चाहिए, जहां ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई होती है, जैसे पीसीएम तीनों सब्जेक्ट की हो रही है, राइट, या पीसीबी तीनों सब्जेक्ट की हो रही है, या तुम किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहते हो, तो भाई ये गलती मत करना। अगर जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, कन इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर रहे हो, तो भाई जो तुम्हारा सब्जेक्ट है सिर्फ वही पढ़ाओ। मैं बहुत बुरा फंसा था। मैं फिजिक्स और मैथ्स तो पढ़ा लेता था, लेकिन केमिस्ट्री के लिए हर साल का लोचा, टीचर ढूंढो, लाओ, ये करो, पढ़ा लो, हर साल का नाटक, हर बार का मेहनत होता। मैं बहुत परेशान होता था। तो और ढूंढ के लाओ, फिर वो ढंग से पढ़ाए भी नहीं, सैलरी भी अच्छी ले रहे हैं। तो जो आपका सब्जेक्ट सिर्फ उसकी कोचिंग खोलो। ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है कि इधर से भी कमा लें उधर से भी कमा लें, नहीं। अपने सब्जेक्ट, मैं तो कहता हूँ इंडिविजुअल वन सब्जेक्ट पढ़ाते हो तो वन के लिए सिर्फ मैथ्स के लिए कोचिंग खोलो, सिर्फ फिजिक्स के लिए खोलो, सिर्फ केमिस्ट्री के लिए खोलो, लेकिन ओवरऑल मत खोल के बैठ जाना, तुम पछताओगे। ठीक है, तो मैं आपको जो मेरे एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और मन में सवाल आता है कि सर फीस वीस क्या रखें। यार फीस कम ही रखो और बच्चों की क्वांटिटी पे काम करो शुरू में, राइट। ऐसे तो वन सब्जेक्ट का अगर अच्छे टीचर हो, आप 11th-12th में हो, 11th-12th की बात कर रहा हूँ, तो कम से कम आपको एक बच्चे से एक साल का 20,000, एक सेशन का 20,000 लेना चाहिए मिनिमम। ठीक है, 20,000। अब 20,000 ले रहे हो, शुरू में स्टार्ट कर रहे हो, 15,000 भी ले लो, अगर बिल्कुल नए हो तो। साल भर में 15,000 बहुत कम है, कोई ज़्यादा नहीं ले रहे हो। बस फिर अपना फोकस कर लो कि भैया कम से कम 15 से 20 स्टूडेंट अपने को तैयार करना है, घेरना है, और कम से कम इतना बच्चे को तो करना है। मान लो कि तुमने 20 बच्चे कर लिए, ठीक है ना, तो मैं 15,000 ही मान के चल रहा हूँ, तो 3 लाख का बिजनेस हो गया। 3 लाख को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपका 20-25 हजार रुपये पर मंथ बन रहा है। ये तो एक स्टार्ट है, धीरे 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 इस चीज़ को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है ना। और बेस्ट टीचर को बच्चे कहीं से भी ढूंढ लेते हैं। माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट एडवर्टीजमेंट, राइट। आपको अपनी एडवर्टीजमेंट भी करनी पड़ती है, लेकिन वो बाद में, शुरू में कुछ नहीं। तो अभी ज़्यादा मत सोचो, मन में कई सवाल आ रहे होंगे, कई बातें आ रहे होंगे, इन चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो। जाओ, जगह लो, 2 बेंच उठाओ, 2 कुर्सी उठाओ, पेन उठाओ और पढ़ाना चालू कर दो। कुछ मत सोचो। अगर तुम इतना कर सकते हो तो तुम आने वाले 1-2 साल में खुद के कोचिंग के मालिक होगे। सो सिंपल, सो मतलब इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। ना इन्वेस्टमेंट सोचो, ना मार्केटिंग सोचो, क्या होगा क्या नहीं होगा। और जो तुम काम कर रहे हो उसको भी मत छोड़ो। क्यों? कोचिंग तो 5 बजे से चालू होती है, 4 बजे से चालू होती है, और सिंगल सब्जेक्ट वाले हो तो 5 क्या 6 बजे से भी पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, केवल तुम्हें अपनी सब्जेक्ट पढ़ाना। 2 बैच ले रहे हो, 11th-12th ले रहे हो तो ठीक है, 5 से तब 4 से ले लो, 4 से 6, 6 से 8, 3-4 घंटे काम करना। यानी कि आप दिन भर अपना काम कर सकते हो अगर कहीं स्कूल में हो तो। होम ट्यूशन वाले को तो दिक्कत हो जाएगी, फिर भी सुबह के कोई क्लाइंट मिल गया तो कर लेना। अपना काम उधर चलने दो और इधर स्टार्ट कर दो। दोनों काम करना पड़ता है भाई। आगे जीवन में आगे बढ़ना है तो क्या लग रहा है तुम्हें मेहनत नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। मैंने 2000 में कोचिंग खोली थी। मैं ही अपने कोचिंग का डायरेक्टर था, मैं ही अपने कोचिंग का टीचर था, मैं ही अपने कोचिंग का रिसेप्शनिस्ट था, मैं ही अपने कोचिंग का स्वीपर था। सब कुछ मैं ही था भाई, ऑल इन वन। तो शुरुआत में मेहनत करनी पड़ती। पहले तुम इतना करो, फिर आगे और डिस्कस करेंगे। और कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है ना, तो बस फटाफट मैसेज करो भाई, आपकी सारी समस्याएं मैं दूर कर दूंगा। हमेशा आपके साथ हूं। और ये फालतू का बकर नहीं, इन्वेस्टमेंट ये वो नहीं, कुछ नहीं चाहिए। आपका जज्बा चाहिए, आपकी हिम्मत चाहिए, आपको आगे बढ़ने का ललक चाहिए, बस। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। बाय 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 बाय, टेक केयर। और सुनो, सब्सक्राइब कौन करेगा? जल्दी करो। और कमेंट कर देना। बाय बाय, टेक केयर।